हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के पाखंड के बारे में, जो कि उसने वेनेजुएला के साथ में किया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अमेरिका अलग अलग देशों के साथ कैसी कैसी चीजें करता है, और उस पर एक बाद में जब उसके हित उसके फुलफिल नहीं होते या कभी भी उसके हितों को नुकसान होता है तो वो डायरेक्टली उन पर इल्जाम लगा देता है, या तो परमाणु हथियार बनाने का, और या फिर केमिकल हथियार बनाने का, या फिर ड्रग्स का, जैसे कि वेनेजुएला के केस में हुआ। तो ये सारी चीजें अमेरिका करता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि अमेरिका ये कहीं ना कहीं अपना एक रुतबा फिर से दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को कि भाई हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। और मुख्य रूप से ईरान हुआ, कोलंबिया हुआ और मेक्सिको हुआ, इन सभी को अपना अपना एक प्रकार से रुतबा दिखाना चाहता है। अगर हम बात करें कि अमेरिका ने ये पहली बार किया है, तो नहीं भाई साहब, ये पहली बार नहीं किया है। आपने देखा होगा ईरान और इराक का युद्ध लगभग 10 साल के करीब चला, और उस ईरान और इराक के युद्ध में जो हथियारों की सप्लाई की गई इराक के लिए, वो किसने की थी? वो डायरेक्ट अमेरिका ने की थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर ईरान के पास कहां से हथियार आए? तो ईरान के पास हथियार आए थे इजराइल के द्वारा। और इजराइल को किसने हथियार दिए? इसे आपको बताने की, इस चीज के बारे में और इस चीज का आंसर आपको देने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि अमेरिका ने ही ये इजराइल को हथियार दिए और इजराइल ने ईरान को हथियार दिए। मतलब जहां पर भी अमेरिका के लिए एक ऑयल रिजर्व मिल जाता है, कहीं पर भी हो विश्व के अंदर, और अगर वो परमाणु शक्ति से संपन्न देश नहीं है, तो अमेरिका उस पर्टिकुलर देश को, उस पर्टिकुलर रीजन को गृह युद्ध की चपेट में झकझोर देता है। रसिया अपने एक जो अमेरिका है उससे एक प्रकार से कंपटीशन के चलते उन देशों को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी अमेरिका का जो एक न्यूज तंत्र है, जो मीडिया तंत्र है, वो इतना पावरफुल है। साथ ही साथ पैसा जो कि डॉलर में होता है अमेरिका का, और डॉलर में ही व्यापार होता है, तो एक स्टेबल करेंसी होने के नाते अमेरिका ये सब कर पाता है। और हथियार तो उसकी एक प्रकार से है ही ताकत। तो ये सारी चीजें होने के कारण अमेरिका किसी भी देश को गृह युद्ध में झकझोर देता है, या फिर वहां की सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक प्रोटेस्ट करवा देता है, और कई ऐसे षड्यंत्र करता है कि जिससे वर्तमान गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए, या वहां की जो जनता है वो लड़ मर कर, मतलब एक प्रकार से लड़ने पे उतारू हो जाए, जिससे अमेरिका वहां पर अपनी कंपनियों को पहुंचाए और वहां पर वो करे। यही चीज वेनेजुएला के साथ की। लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर का जो ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला के अंदर, अमेरिका जो मदुरो थे, निकोलस मदुरो वर्तमान राष्ट्रपति जो थे, जिनको अमेरिका ने उठा लिया, वो अमेरिका को उस पर कब्जा नहीं करने देना चाह रहे थे, और अमेरिका की नीतियों को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के इस मूव के कारण अब अमेरिका को पूरा का पूरा वो एक्सेस वहां पर मिल गया है, और अमेरिका चाहे किसी को भी वहां पर राष्ट्रपति बना दे, और फिर एक कठपुतली सरकार के थ्रू पूरे के पूरे जो एक नीतियां हैं वो अपने फेवर में कर सकता है। साथ ही साथ ये चीन को भी एक झटका लगा है, क्योंकि चीन ही एक ऐसा राष्ट्र था जो वेनेजुएला से एक प्रकार से ऑयल परचेस करता था। और ये पूरी घटना से एक चीज तो निकलकर सामने आई है कि अमेरिका किसी भी रूप में विश्वास पात्र मित्र नहीं बन सकता किसी भी देश के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की सोचता है, और उसका बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम हथियारों से होता है। अमेरिका ने कोशिश भारत को डिस्टेबलाइज करने की भी की, उसके अड़ोसी पड़ोसी जो देश थे उसमें अस्थिरता फैलाकर, लेकिन भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और यही कारण है कि अमेरिका भारत का कुछ नहीं कर सकता। कुछ पॉलिसी चेंज कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन भारत अभी इस कंडीशन में है कि अमेरिका के दबाव में आना तो दूर की बात, उसके सामने झुकेगा भी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि भारत को एक प्रमुख देश बनाती हैं। और एक छोटा देश नॉर्थ कोरिया, जिसके पास भी परमाणु हथियार हैं, उस पर उसको भी अमेरिका जैसे वेनेजुएला को डील किया, ऐसा डील नहीं कर सकता। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? और आप भी अगर कोई अमेरिका से रिलेटेड कोई जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।